की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। लखनऊ से कानपुर का सफर 30 मिनट में। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी करेंगे 3600 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। सभा प्रमुख अखिलेश यादव पर भड़के सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर, कहा अपने गुंडों को संभाल लीजिए महाराज, नहीं तो ये योगी सरकार है। यूपी में पीसीएस अधिकारियों के बंपर तबादले। सुरभि शर्मा बागपत, प्रतिभा मिश्रा कानपुर देहात भेजी गई। कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती। फतेहपुर में दबंग पति पत्नी और बेटियों ने महिला का फोड़ा सिर, गंभीर हालत, महिला को अस्पताल में भर्ती। दौलतपुर गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं में महिला की गुमशुदगी में बड़ा खुलासा, पति ने हत्या कर गटर में छुपाई लाश, फिर शमशान में जलाया शव, टूटी चूड़ियों से खुला राज। गाजियाबाद मेरठ में होगी झमाझम बारिश, 30 जिलों में गरज चमक, वज्रपात की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्या। सीएम ने अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए हैं। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्या। सीएम ने अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए हैं। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बारिश के बाद शहर में जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। मेयर विनोद अग्रवाल के आवास के आसपास जलभराव की स्थिति सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि जब शहर के मेयर के आवास के आसपास ही जल निकासी की समस्या बनी हुई है तो अन्य इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नालों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश के दौरान पानी भर जाता है और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों पर सफाई के नाम पर पैसे मांगने के भी आरोप लगाए हैं। हम मेयर साहब के घर के बाहर बराबर में फर्म ओम संत पे खड़े हैं। आइए बात करते हैं महर्षि से कि उनकी क्या परेशानी है, उन्होंने किस किस से शिकायत की है। महर्षि, क्या मामला है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? मुझे महेश अग्रवाल कहते हैं और मैं ओम संत फर्म का मालिक हूँ। हमारी जो ये फैक्ट्री है इसके सामने में आप देख रहे हैं कि जल भराव हो रहा बिना बारिश के भी। ये जल भराव पिछले 1 साल से हो रहा लगातार। हमने जो यहाँ नगर निगम के अजीत कुमार जी हैं उनको भी बताया, जीवांशु पटेल जी को बताया, मेयर साहब को बताया, कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे जो कमला, इसकी वजह से जो कमला नगर से नाला आ रहा है, कमला नगर से लेके लोहिया इम्पैक्ट तक ओल्ड रामपुर रोड पे वो नाला पूरा चौक है, पुरानी जो लाइन पड़ी हुई है। इसके विषय में ये भी कहा गया था पहले साल कि इसका जो है एस्टीमेट बन के जा चुका है, लेकिन शहर स्मार्ट सिटी होते हुए भी आज आप देखिए मेयर साहब के घर के सामने भी जो ये हालत है, तो शहर की हालत क्या होगी। जय हिंद, जय भारत। मेयर साहब के भाई का कहना है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं अजीत कुमार जी, उनसे वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत करने का भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैनी विलिया, मुरादाबाद। खबर कानपुर से है, जहां पर महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा इलाके में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हरियाणा से बिहार की ओर जा रहे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक से टकरा गई। हादसे के समय स्कॉर्पियो में 12 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया है। अनफॉर्चुनेटली एक सड़क दुर्घटना सवेरे रूमा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें हमारे कुछ ऐसी सवारियां थी जो कानपुर से फतेहपुर की तरफ जा रहे थे एक वाहन में, और उसमें एक्सीडेंट से 3 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि काशीराम हॉस्पिटल में जो लोग उनका शरीर है। उसके अलावा जो 9 लोग अन्य घायल हैं वो तत्काल उनको मेडिकल कॉलेज इवैक्यूएट करके लाया गया है। मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो 9 पेशेंट्स हैं उसमें से 2 थोड़ा सा सीरियस हैं, बाकी 7 पेशेंट्स को भी अटेंड किया गया है। तो आज ये सुबह हमारे यहाँ करीब 9 हमारे पास घायल आए हैं इस मास कैजुअलिटी के,
जिसमें से कि 3 जो है वो अवयस्क हैं, बाकी सब वयस्क हैं। बच्चे जो हैं वो सारी स्थिर अवस्था में हैं। 2 लोग गंभीर हैं जिनको कि आईसीयू में रख के उपचार किया जा रहा है। बाकी कुछ उसमें से हैं जिनके कि फ्रैक्चर हैं, हाथ में भी फ्रैक्चर हैं और लोअर लिम्ब में भी हैं। कुछ लोगों का सीटी स्कैन करा के बाकी रूल आउट किया जा रहा है कि हेड इंजरी का क्या एलिमेंट है। तो सबका इलाज कंजर्वेटिव चल रहा है। सिर्फ 2 रोगी जो है वो गंभीर अवस्था में है। इसमें 9 लोग गंभीर थे। सुबह 6 बजे के आसपास आए थे लोग, जिनको सस्पेक्टेड हेड इंजरी थी और वाइटल ऑर्गन इंजरी थी। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके स्टेबल करके मेडिकल कॉलेज संदर्भित किया गया एवं 3 लोग जो हैं वो मृत अवस्था में आए थे, जिनके लिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। खबर बदायूं से है, जहाँ जिले में मासूम बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। थाना उसावा क्षेत्र के एक गांव में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गंभीर छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शर्मनाक वारदात सामने आई है। आरोपी के गांव के ही राजीव मिश्रा ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को जबरन उठाकर अपने कमरे में बंद कर लिया और उसके कपड़े उतार दिए। मोहल्ले के बच्चों की सूचना पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्ची विध्वंस हालत में मिली। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को मौके से पकड़कर रस्सी से बांध दिया, पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना हुई, मैं नहा रहा था, मेरी बच्ची बाहर खेल रही थी। राजीव मिश्रा मेरी बच्ची को उठा कर ले आया, अपने घर के कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद बच्चे गए मेरे घर, उन्होंने सारी बात बताई। मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई, मेरी माँ चमेली, मेरा बड़ा भाई अनेकपाल, हम सब लोग आए तो जैसे तैसे बच्ची को छुड़ाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लाई है। रामनगरी अयोध्या में 17 तारीख जुलाई को अभिमुक्तेश्वरानंद के आगमन को लेकर के तीखा वार शुरू हो गया है। जिस क्षेत्र में अभिमुक्तेश्वरानंद आ रहे हैं वहां के रहने वाले समाज सेवी सुरेश यादव ने के न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये सपा के एजेंट हैं और ये अखिलेश यादव के गुरु हैं। उन्हीं का प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। इनको सनातन का प्रचार करना चाहिए और किसी पार्टी विशेष को आरोप नहीं लगाने चाहिए। इनको चाहिए कि पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार करें। और क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं। 17 तारीख को अभिमुक्तेश्वरानंद आ रहे हैं। आप शंकराचार्य जी अभी बात करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वो अखिलेश यादव के गुरु हैं और उनका नाम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि अखिलेश यादव की भाषा ही बोलते हैं और कहीं ना कहीं वो सनातन को टारगेट करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बड़े पैमाने पर मानव धर्म निभाने का काम करता हूँ। जो ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनको धर्म का प्रचार करना चाहिए, किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं करना चाहिए। जितने भी साधु संत अयोध्या में हैं, इनको सबको जो है हिंदुत्ववादी को जगाना चाहिए, सनातन को जगाना चाहिए और किसी प्रकार का किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, मानव धर्म निभाना चाहिए। तो ये प्रचार करने, एक विशेष पार्टी का प्रचार करने आए हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नेताजी ये प्रचार उसका नहीं करते, ये आते हैं गौ सेवक के नाम से ये कहते हैं। उसके बाद धीरे से जो है जहाँ यदवंशी ज्यादा लोग हैं वहाँ पे जाते हैं। तो क्या करते हैं वो तो स्वयं बताएगा, लेकिन ये ऐसा है। ये यादव क्या जा रहे हैं, गौ सेवक की गौ के सेवा प्रचार प्रसार कर रहे, एक बहाना है और दूसरा इनका सिस्टम दूसरा है। दूसरी चीज ये है, इन्होंने अभी एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा है कि लोगों को कलमा पढ़ना चाहिए। आप बताइए कि क्या कहना हो, लोग जो है ये कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हनुमानगढ़ी पे लोगों ने क्या नाम है हनुमानगढ़ी सीढ़ियों पे नमाज पढ़वाई थी। आज जब ये कहते हैं कलमा पढ़ना, तो इनका देखिए, क्या हिंदू क्या सनातन धर्म कलमा पढ़ने जाएगा? इनका जो है दिमाग खराब हो गया, मानसिक संतुलन खराब हो गया शंकराचार्य जी का। नहीं, इस तरह से अगर शंकराचार्य जी कहीं ना कहीं लोगों को या धर्म का जो छिड़कानी करेंगे तो क्या समाज में कितनी संदेश जाएगा इनके प्रति, ये बताइए। देखिए, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वो दिन याद होगा जब का नाम है इनको का नाम है जब कुंभ चल रहा था तो मुख्यमंत्री ने स्नान करने नहीं दिया, तो इनकी भाषाओं में आपको क्या लगता है? इनका जो भाषा का प्रयोग किए और इनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए स्नान करने नहीं पाए। और माँ जो है सरस्वती, गंगा, त्रिवेणी तीनों का जो संगम है सरस्वती जी का, वहाँ उनकी कृपा से स्नान उन्होंने विचार किया कि हमारे यहाँ पवित्र जल में प्रवेश करने न पाए। तो आप देख सकते सुरेश यादव जी ने बताया कि क्षेत्र में इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनका आना भी कोई उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है
जो मुक्तेश्वरानंद सत्ताधारी को आ रहे हैं, धीरे धीरे करके अभी कर्म समाजसेवी सुरेश यादव थे, उन्होंने बताया कि किस तरह इनके विचारों से लोग सहमत नहीं हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे सनातन की जय जयकार हमेशा होती रही है और होती रहेगी। पर्सन के साथ आरपी सिंह अयोध्या। खबर बांदा से, जहां पर साइबर थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़े हाईटेक साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों को एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल फोन हैक करता था। मोबाइल हैक करने होने के बाद आरोपी बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर खातों से रकम निकाल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 52,475 रुपए नकद, 10 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड और वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी बरामद की है। आदरणीय डीजीपी सर और साइबर मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एक संगठित साइबर गिरोह को जनपद बांदा के साइबर थाना में 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए उसका पर्दाफाश किया है। इस गिरोह को पकड़ने में साइबर थाना पुलिस के साथ साथ थाना कोतवाली नगर की टीम और एसओजी द्वारा भी कार्रवाई की गई थी। इस गिरोह का मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का था कि जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता होती थी या जैसे कुछ लोग जो कर्जे में डूबे होते हैं, उन लोगों को बहला फुसलाकर उनके पैन, एटीएम, पासबुक, नेट बैंकिंग रिलेटेड डिटेल, सिम कार्ड अपने कब्जे में कर लेते थे और फिर उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाकर उन बैंक अकाउंट्स का उपयोग वे साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के आदान प्रदान के लिए करते थे। साथ ही कई एपीके और गेमिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से वे फोन्स को हैक करके लोगों के साथ साइबर ठगी जैसे अपराध को कारित करते थे। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के भटवारा गांव में 18 वर्षीय युवक जॉन मोहम्मद की हत्या के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। शनिवार से लापता बिल्डर जॉन मोहम्मद का हाथ पांव बंधा और खून से लथपथ शव गांव के गवा के जंगलों से बरामद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर कानपुर से है, जहां पनकी थाना क्षेत्र में एसबीआई के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक संतोष कुमार शर्मा के बंद मकान में हुई करीब 60 लाख रुपए की चोरी ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि वारदात पनकी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। चोर पड़ोसी के मकान के छत के रास्ते घर में घुसे और नकदी लाखों रुपए के जेवर समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नितिन गडकरी पहुंचे लखनऊ। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, नितिन गडकरी पहुंचे लखनऊ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट के सुरक्षा के बीच निकले नितिन गडकरी। 4 बजे पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल, एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का आज लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे लखनऊ। एयरपोर्ट से सुरक्षा के बीच निकले। चार बजे पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल। लखनऊ कानपुर हाईवे का लोकार्पण की हलचल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे लखनऊ। एयरपोर्ट से सुरक्षा के बीच निकले नितिन गडकरी।
3 राष्ट्रीय राजमार्ग का करेंगे लोकार्पण। लखनऊ कानपुर हाईवे का लोकार्पण की हलचल। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ पहुंच चुके हैं। ये बता दें कि आज ये बता दें कि आज जो नितिन गडकरी जी पहुंचे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं रोड के, उन्होंने आज जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करेंगे। जो 4,850 करोड़ की परियोजना थी जिसका लोकार्पण करेंगे, उसको लेकर के लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं और जो आज 4 बजे होना है जो सैनिक स्पोर्ट्स परियोजना से इनका जो लोकार्पण करेंगे। लखनऊ को एक बड़ी सौगात ये मानी जा रही है क्योंकि लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाला जो हाईवे का जो लोकार्पण करेंगे उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। आज उसी परियोजना को लोकार्पण कर लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो लखनऊ एयरपोर्ट से सुरक्षा के बीच यहाँ से रवाना होंगे। उसके बाद ये 4:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे जहाँ पर इस परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जो आज उत्तर प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण होना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण होना है। नितिन गडकरी लखनऊ पहुंच चुके हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।